भागवतम चल रहा है हमारा। तृतीय स्कंद 16वां अध्याय है। यहां चतुर्सन जी भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु हम समझ नहीं पा रहे हैं आप कहने क्या चाहते हैं, आपको आपका जो अभिप्राय क्या है, आपका आशय कहने क्या है। ये बात जो आप कह रहे हैं वास्तव में ऐसा है? आप कह रहे हैं किस प्रकार से ब्राह्मण मेरे पूज्य हैं, उनके कारण ही मेरे चरण धूलि पवित्र है आदि आदि, परंतु देखा तो ये जा रहा है क्या श्लोक चला, श्लोक नंबर क्या चल रहा था? 20वां 18 अच्छा, मैं तो होमवर्क कर रहा हूँ 20 का। मैं होमवर्क कर 20 का, मैं होमवर्क के विषय करके आया हूँ। नहीं 19 हो चुका था तो आपने पढ़े नहीं हुआ, 19 नहीं हुआ, आपने बस पढ़ा तो होमवर्क तो गलत करके आ गया मैं। क्या वो बड़े गंभीर होकर देख रही हैं पूर्ण दीदी? हैं 15 मिनट बीत गए तो पढ़ते हैं आगे। तरंति हंजसा मृत्युम निवृत्तो यदनुग्रहात् योगिन स भवान किंस्विन अनुगृह्यते यत् परई। बोलो श्लोक बोलो, बोलो ना। अरे वो बोले पुनः बोले और क्या अच्छा तो ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भगवान उन्होंने कहा था सनातन धर्म आपसे प्रकाशित है, आपसे ही रक्षित है और आप ही इसके फल हैं। क्या बताया था? आपसे ही प्रकाशित है, आपसे ही रक्षित है और आप ही इसके फल हैं। अच्छा, कर्ता भी इसके आप हैं, कर्म भी आप हैं, करण भी आप ही हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, है ना, अर्थात आप ही साधन। धर्म कहां से प्रकाशित हुआ? आपसे। ये हुआ संप्रदान कारक पंचमी, और आपसे ही रक्षित भी है और आपसे ही आप ही फल भी हैं। तो बताया था इसका आपसे मने धर्म कभी उत्पन्न नहीं होता, मतलब आपसे उत्पन्न हुआ मतलब क्या हो गया? आपके जो निज जन हैं, आपके जो परिकर लोग हैं, उनके द्वारा ही प्रकाशित होता है, उनके द्वारा रक्षित होता है। जब धर्म में, जब भक्ति में जब कुछ विकृति आ जाती है भक्ति धर्म में, फिर जगत में वैष्णव लोग, भक्त लोग आते हैं, आचार्य लोग आते हैं, फिर इसमें इन विशुद्धियों को दूर करते हैं। रक्षा ऐसे होती है। जैसे हमारे ठाकुर भक्ति विनोद जी से पहले शुद्ध गौड़ीय धारा में बड़ी विकृति आ गई थी, बड़ी विकृति आ गई थी, है ना। बाद में प्रभुपाद जी आए, उन्हें विकृति को दूर किया, शुद्ध किया, इसको रक्षा की इसकी। वैसे ही और जो इसका फल है ना, फल भी आप ही हैं। ये हमने श्रवण कर लिया। मतलब क्या? आपकी भक्ति का फल क्या है? आपकी भक्ति का फल है आपकी प्राप्ति। अर्थात स्वयं ही आप ही बताते हैं, भगवान स्वयं ही अपनी प्राप्ति का उपाय बताते हैं, भक्ति की व्यवस्था करते हैं। तरंति हंजसा मृत्युम निवृत्तो यदनुग्रहात् योगिन स भवान किम स्वेद अनुगृह्यते मत यत् परई। अब यहां पर चतुर्थ भगवान की महिमा बता रहे हैं। यद अनुग्रहात्
मृत्युम तरंत अंजसः निवृत्तः योगिनः यद अनुग्रहात्, जिनके अनुग्रह से, मन जन की मतलब आपके अनुग्रह से मृत्यु को अंजसा तरंती, अंजसा मैंने सहज ही आसानी से तर जाते हैं। कौन? निवृत्त और योगिना। निवृत्त मतलब निवृत्ति प्रायण कौन होते हैं? ज्ञानी। योगिने कहने से भक्ति योगी, अष्टांग योगी नहीं, अष्टांग योगी नहीं। निवृत्त कहने से निवृत्ति प्रायण ज्ञानी लोग, और योगिना कहने से भक्ति योग। भक्त और ज्ञानी आपकी अनुग्रह से ही आसानी से मृत्यु को तर जाते हैं, ऐसे आप हैं। तो जो ऐसे जो आप हैं, यत परई अनुगृह्यते किम भगवान, तो ज्ञानी योगी आपकी कृपा से जब तर जाते हैं मृत्यु से, तो ऐसे आप क्या किसी आगे प्रार्थना करेंगे? किसी के आप अनुग्रह के पात्र हैं क्या? मतलब कोई समर्थ है जो आप पर जो कृपा करे? कोई समर्थ नहीं है। ठीक है, मैं कह रहे हैं सकल ब्राह्मण गणेर मध्य प्रवृत्ति निष्ठ हयते, निवृत्ति से ब्राह्मण श्रेष्ठ। क्या बता रहे हैं? ब्राह्मण गणेर मध्य प्रवृत्ति निष्ठ हयते, जो ब्राह्मण लोग हैं जो प्रवृत्ति निष्ठ हैं, प्रवृत्ति में क्या होता है? कर्मी। उनसे श्रेष्ठ कौन है? निवृत्ति निष्ठ। कौन? ज्ञानी। क्या श्लोक याद है कि नहीं? क्या श्लोक है? ब्राह्मणाम सहस्रेभ्यो शास्त्रीयादि विशिष्यते वेदांत पारग, वही श्लोक है। ब्राह्मण कौन से होते? ब्राह्मण कौन होते हैं? प्रवृत्ति निष्ठ। प्रवृत्ति में निष्ठ मतलब स्वर्ग कामी, भुक्ति कामी। ऐसे भुक्ति कामी जो ब्राह्मण होते हैं उनसे श्रेष्ठ होते हैं वेदांत पारगः। वेदांत पारगः, वेदांतों में पारग हैं, वेदांतिक ज्ञानी, ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। उनसे श्रेष्ठ कौन है? वेदांत पारग आगे क्या है? सर्व वेदांत कोटिया विष्णु भक्तो विशिष्यते। ऐसे जो वेदांत, ऐसे जो निवृत्ति प्रायण जो ब्राह्मण गण हैं, ज्ञानी हैं, उनसे श्रेष्ठ होते हैं भक्तिनिष्ठ या भक्ति योगी। तो तीन हुए, एक प्रवृत्तिनिष्ठ, एक निवृत्तिनिष्ठ, एक भक्तिनिष्ठ। प्रवृत्तिनिष्ठ हुए कर्मी ब्राह्मण लोग, जो ब्राह्मण लोगों के अंदर कामना, जो कामना पूर्ति के लिए ही धर्म का पालन कर रहे हैं। दूसरे हैं निवृत्तिनिष्ठ ब्राह्मण, जो मोक्ष कामी है। प्रवृत्ति, निवृत्ति और उन्मुक्ता। प्रवृत्ति तीन है, एक प्रवृत्ति प्रायण, निवृत्ति प्रायण और भक्ति प्रायण। प्रवृत्ति प्रायण कौन होते हैं? कर्मी लोग, जो प्रवृत्ति मले, जो भोगों में प्रवृत्त हैं, संसार में दौड़ रहे हैं, भोगों की ओर दौड़ रहे हैं। निवृत्त प्रायण जो भोगों से रुक गए, और भक्ति प्रायण जो भगवान की ओर मुड़ गए। तो इसलिए कह रहे हैं, पहले बताया निवृत्त, निवृत्त में से दो ले लेंगे यहां पर, ज्ञानी क्या ज्ञानी और योगी। इस बता रहे हैं यहां पर जो निवृत्ति प्रायण व्यक्ति हैं, माने ज्ञानी लोग हैं, चाहे वो प्रवृत्तिनिष्ठ ब्राह्मण हो, चाहे निवृत्ति ब्राह्मण हो, या भक्तिनिष्ठ भक्ति योगी हो, वे सभी आपके अनुग्रह से ही मृत्यु को अनायास से तर जाते हैं। जन्म मरण के संसार प्रवाह से
मुक्त हो जाते हैं। ऐसे आप क्या किसी के द्वारा अनुग्रहित होंगे? ऐसे जो आप हैं, क्या आप किसी से अनुग्रह प्राप्त करेंगे? या कोई आप अनुग्रह आप करेगा? अनुग्रह करेगा? किंचित ऐसे क्यों बोल रहे हैं? विस्मय आधिक्य, विस्मय आधिक्य, अत्यंत विस्मित है। किम, क्या क्या ऐसा हो गया? क्या तुमने कर दिया है? क्या हुआ? क्या उसने उससे पैसा मांगा है? एक बड़ा विद्वान व्यक्ति है, क्या तुमने क्या कहा? तुमने उस विद्वान व्यक्ति ने वो उस विद्वान व्यक्ति ने केशव जी से, केशव प्रभु से क्या श्लोक पूछा? किंचित, क्या विस्मय। कहा आपका आश्रय ग्रहण करके कर्मी, ज्ञानी और भक्त तीनों ही मृत्यु को तर जाते हैं, तो क्या फिर तो ऐसा कोई समर्थ, कोई संभव है कि आप किस पर कृपा करें या कोई आप पर कृपा करे? इसमें क्या हो गया? क्यों, उसमें क्या हुआ? आज कैसे कर दिए? नया ना ऑपरेटर। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन रोज रखा करो, क्योंकि ये पॉइंट तो ऐसे चल रहा मामला। अर्थात संभव नहीं है। यंग वै विभूति, कहां गया? यद वै विभूति उपयात्यनुबलय मन्यै, अर्थार्थी भी स्वशिर साधित पाद रेणु, धन्यार्पितांघ्रि तुलसी अवदाम धामनो, लोकं मधुव्रत पते इव कामयाना। क्या बता रहे हैं यहां पर? सवै विभूति उपयाति अनुबलम अन्य, अर्थार्थी भी स्वशिरसा धित पाद रेणु, धन्यार्पितांघ्रि तुलसी अवदाम धामनो, लोकम मधुव्रत पते एव कामयाना। बता रहे हैं यहां पर, क्या बता रहे हैं? अर्थार्थी भी, अर्थात बता रहे हैं भक्त बिन अन्य ऐश्वर्य अभिलाषी, अर्थार्थी, अर्थ की कामना जिनके अंदर है, जो बुभुक्षु कहें, बुभुक्षु है ना, ऐसे जो बुभुक्षु व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं? जो भुज मतलब जिनके भोग की कामना है, स्वर्ग चाहता है, भोग चाहता है, पद चाहता है, सम्मान चाहता है, ऐसे जो अर्थार्थी लोग हैं, ये क्या करते हैं? स्वशिरसा धित पाद रेणु, अपने शीश पर आपके चरण रेणु धारण करते हैं। स्वशिरसा धित पाद रेणु, आपकी जो चरण रेणु को अपने शीश पर धारण करते हैं। कौन? अर्थार्थी, अर्थ की कामना करने वाले धारण करते हैं। श्री लक्ष्मी देवी क्या बता रहे हैं? कौन ये लोग कौन होते हैं? अर्थार्थी, मतलब भक्त नहीं। भक्त को छोड़ करके, क्यों भक्त जो होता है रसार्थी नहीं होता, भक्त को छोड़ के जितने भी ऐश्वर्य अभिलाषी जो कामना से युक्त हैं, वे लोग क्या करते हैं? अपने अपने मस्तक पर धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? क्या धारण करते हैं? पद रेणु। किसकी पद रेणु है? क्या धारण करते हैं मस्तक पर? किसकी? लक्ष्मी देवी की। लक्ष्मी देवी की है ना। विभूति उपयाति अनुबलम अन्यायी, विभूति माने लक्ष्मी जी। तो जो अर्थार्थी व्यक्ति होते हैं, कामी व्यक्ति होते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए जिनकी चरण धूलि को, जिनके माने विभूति लक्ष्मी जी चरण धूलि को अपने शीश पर धारण करते हैं, ऐसी लक्ष्मी देवी
वो क्या करती हैं? धन्यार्पितांघ्रि तुलसी अवदाम धामनो लोकम मधुप्रतपते कामयाना। ऐसी जो तुलसी देवी बड़े बड़े कामी पुरुष जिनकी आराधना करते हैं, ऐसी तुलसी देवी सुकृतिमान भक्त प्रदत्त, जो भगवान के जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, अर्पित अंघ्रि तुलसी, ऐसे शुद्ध भक्त जो भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करते हैं। क्या करते हैं? तुलसी अर्पित करते हैं, है ना। और उस तुलसी दामनो, उस तुलसी पर जो मधु व्रत पते इव कामयाना, जब तुलसी भक्त लोग तुलसी अर्पण करते हैं भगवान के चरणों में, और उस तुलसी के ऊपर जो क्या होता है, भ्रमर गुंजार करते हैं, भौरे 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 क्या विराजमान रहते हैं। स्थान अपनारा पद कामना करिए, जिन्हों अवसर अवसर अपना के सेवा करते सेन। बता रहे हैं लक्ष्मी देवी जिनकी चरण धूलि को बड़े बड़े कामी पुरुष कर्मी लोग शिव धारण करते हैं, वो लक्ष्मी देवी क्या करती है? भक्तिमान पुरुषों के द्वारा भगवान चरणों में जो तुलसी चढ़ाई जाती है ना, उन तुलसी के ऊपर जो भ्रमर विराजमान रहते हैं, स्थान अपना पद कामना करिए, और वो लक्ष्मी देवी ऐसे चरणों में निवास चाहती हैं। तो उलझा अर्थ हो गया, आसान करता है उसको। लक्ष्मी देवी क्या करती हैं? भगवान के चरणों में विराजमान रहती हैं। कौन चरण में? जिन चरणों में भक्त भक्ति पूर्वक तुलसी अर्पण करते हैं, है ना। और उन चरणों में तुलसी अर्पण करते हैं, उनमें कौन विराजमान रहते हैं? भ्रमर विराजमान रहते हैं। और लक्ष्मी देवी क्या करती हैं? ऐसे चरणों की बार बार सेवा करती हैं। और लक्ष्मी महिमा क्या है? बड़े 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 अर्थार्थी लोग, ब्रह्मा शिव आदि भी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? उनकी चरण धूलि को शीश पर धारण करते हैं। ये बात क्यों कह रहे हैं? भगवान ने कहा था यथ सेवया, क्या कहा था उन्होंने? ब्राह्मणों की चरण धूलि में सिर में धारण करता हूं, इसलिए लक्ष्मी मेरे को छोड़ती नहीं है। कहा था ना? क्या कहा था उन्होंने? जो लक्ष्मी मेरे पास विराजमान रहती है, यहां पर महिमा किसकी है? ब्राह्मणों की चरण धूलि की। अब यहां क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? वो लक्ष्मी चरण धूलि कौन धारण कर रहा है? बड़े बड़े ब्राह्मण लोग करते हैं। वो लक्ष्मी भी भगवान के चरणों में बार बार उनकी सेवा का क्या करते रहती है? कामयाना, कहा क्या अवसर खोज रही हैं, है ना। मधुपतेरिव कामयाना, बार बार आपके चरणों की सेवा कर रही हैं लक्ष्मी देवी। तो ऐसा जो आपने कहा लक्ष्मी जो मुझे छोड़ नहीं पा रही है, कारण है आपकी चरण धूलि, ब्राह्मणों की चरण धूलि बता रहे। और आपने जो पीछे कहा यह तो सेवया, क्या ब्राह्मण गणों की सेवा करने के कारण ही मेरी चरण रेणु पवित्र हुई है। जो मेरी चरण धूलि पवित्र है, जगत को पवित्र करती है, कारण क्या है? मैं ब्राह्मणों की सेवा करता हूं और अखिल ब्रह्मांड को समस्त लोगों के पापों को हरण करने वाली बन जाती है। उस चरण धूलि के प्रभाव से मेरा ऐसा स्वभाव बन जाता है। जो मेरा स्वभाव आई, क्या स्वभाव भगवान का है? दयालुता आदि जो मेरा स्वभाव बना हुआ है, ये किससे बना है? ये ब्राह्मणों के चरणों से, चरण धूलि से। जो मैं दयालु हूं, मेरे में जो गुण दिखे जा रहे हैं, ये ब्राह्मणों की चरण धूलि का ही प्रभाव है। जहां शिवा फले आमी विरक्त, मैं तो विरक्त हूं, मैं विरक्त हूं। विरक्त किसे कहते हैं? जो किसी का आदर नहीं करता, किसी मतलब ही नहीं उसको। विरक्त उसे कहते हैं जिसे कोई लेना देना नहीं है।
जब हमारा जो लेना देना होगा तो हम उसकी चापलूसी करेंगे। भगवान कैसे हैं? विरक्त हैं, उनको मतलब ही नहीं है। तो मैं ऐसे विरक्त हूं। विरक्त होने पर जो लक्ष्य स्वभाव क्या होता है, जो विरक्त है लोग चाहेंगे उसको? नहीं चाहेंगे उसको। भाई कोई हमसे कुछ देता है तो हमें भी वो हमसे क्या चाहता है, हम भी उसको कुछ करें, है ना। तो हम कुछ बना के लाए, कुछ कोई रोज पराठा ला रहा है, ये ला रहा, हम बोले कुछ बोले ही ना, खा पी के डिब्बे पे पकड़ा दें उसको। कितने दिन लेके आएगा वो? है? एक दिन लाएगा, 2 दिन लाएगा। बहुत बढ़िया बना था, अच्छा बना था ना कहूं, खा के डिब्बा हाथ पकड़ा दूं, रोज धोधा करके, धो भी नहीं डिब्बा पकड़ा दूं, कब तक लाएगा बंदा? है? उसकी इच्छा क्या होगी? पर कहे बहुत अच्छा परोठा बना था। होता कि नहीं होता है? ऐसे होता है। मेरी समस्या यही है, कोई लेके आता 2-4 दिन, फिर लाने में बंद कर देता हूं। लाया बस हो गया बंद। कुछ बोलना पड़ेगा, भाई वाह क्या बढ़िया बना परोठा, उत्साह बढ़ता है। खा भी गया, डिब्बा पड़ा दे हाथ में उसके, डिब्बा भी स्वयं ने किसी हाथ में डिब्बा देना, उसको डिब्बा पड़ा देना। ये समस्या हो गई। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, मैं तो परम विरक्त हूं। तो जब मैं विरक्त होने पर लक्ष्मी देवी मेरे को छोड़ना नहीं चाहती है, क्षण काल के लिए भी लक्ष्मी मुझे छोड़ना नहीं चाहती है। क्यों? इसलिए बता रहे हैं यहां पर, तहाओ अत संभ्रम बोलिए आपने दुर्गे ही। यहां पर जो आपने कहा था, ये लक्ष्मी देवी भी जो मुझे छोड़ती नहीं है, कि मेरे भगवान कहना चाहते हैं मेरे में कोई गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है, तो लक्ष्मी देवी मुझे छोड़ना नहीं चाहती है। जो गुण आए भी हैं, ये गुण मेरे गुण नहीं है। ये गुण कहां से आए हैं? ये ब्राह्मणों आपके चरण धूलि को मैंने शिव धारण किया, उसके पर गुण आए हैं, इसलिए लक्ष्मी देवी में छोड़ना नहीं चाहती है। इसलिए कह रहे हैं, जो कह रहे हैं ना अब ये असंभव है। अब इसलिए आप दुर्गे ही, आपको समझना आसान नहीं। तो आप क्यों कह रहे हैं ऐसा, ये समझना बहुत मुश्किल, आसान नहीं है। इसलिए दुर्गे यंग वाई यंग, जो आपकी लक्ष्य, जो आपकी विभूति है, विभूति माने संपत्ति रूप लक्ष्मी। लक्ष्मी के 2 स्वरूप हैं। एक तो महालक्ष्मी भगवान स्थान विराजमान रहती है, जो भगवान की जो ऐश्वर्य है लक्ष्मी है। एक तो भगवान के साथ मूर्त रूप में विराजमान है, मूर्त रूप में, वो कौन है? महालक्ष्मी। जो भगवान को जो ऐश्वर्य की लक्ष्मी तो है। लक्ष्मी से कहते हैं, धन को लक्ष्मी कहते हैं, ऐश्वर्य लक्ष्मी कहते हैं, यश को लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी विराजमान, साक्षात रूप में विराजमान, बगल में बाईं ओर बैठती हैं महालक्ष्मी जी। ये लक्ष्मी मूर्त लक्ष्मी है। मूर्त लक्ष्मी क्या है भगवान की? जैसे एक कोई शेठ जी है, वो लक्ष्मी नहीं उसके बाद में। लक्ष्मी ने क्या? धन, पैसा, ऐश्वर्य। तो कह रहे हैं इसीलिए जो लक्ष्मी को छोड़ नहीं पाती है, बल्कि अवसर जैसे अवसर पाती हैं तुरंत मेरी सेवा में लग जाती हैं। जबकि मैं उसके लिए कुछ नहीं करता, मैं उसके लिए कुछ करता ही नहीं हूं, तो भी वो मेरे छोड़ते ही मेरे सेवा में लगी हुई है। तो जो मेरे गुण आ गए, जो मेरे गुण है ना, ये गुण कहां से है? धृत पाद रेणु है, जिन लक्ष्मी की चरण रेणु सकाम पुरुष गण, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग, ब्रह्मा देवता भी और मस्तक पर धारण करते हैं, वो लक्ष्मी मेरे चरणों की कामना करती है। और मैं कैसा हूं? विरक्त हूं। विरक्त माने ये हो गया, मैं लक्ष्मी के प्रति अनुरक्त नहीं हूं। अनुरक्त नहीं हूं मैं। जब अनुरक्त होते हैं, कोई हमारा अनुरक्त हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। यदि मैं किसी प्रेम करूं, मुझे प्रेम करे, स्वाभाविक है। मुझे प्रेम ना करूं तो ही प्रेम करे, महिमा किसकी है? ये महिमा है। समझो, ये हम प्रेम करें तो प्रेम करेगा, ना करें तो प्रेम करेगा। करता है तो फिर तुम्हारी महिमा है। बहुत कह रहे मैं तो प्रेम, मैं तो चाहता नहीं उसको, तो ही मेरे को छोड़ नहीं पा रही है। तो ये है मेरी क्या?
मेरी महिमा नहीं है, ये मेरी महिमा है। और ये महिमा कहां से आई है? आपके चरणों की धूलि से आई है? धन्य अर्पित, लक्ष्मी देवी की बताना क्या है? धन्य अर्पित, धन्यों के द्वारा अर्पित, धन्य कहने से सौभाग्यवान भक्तगण। धन्य अर्पित तुलसी, अंघ्री, धन्य क्या? धन्य सब धन्य अर्पित लगा, धन्य के द्वारा अर्पित। धन्य कौन होता है? भक्त ही धन्य है। बस भक्त को छोड़ करके कोई धन्य नहीं है। कोई मिर्च है तो कोई हल्दी है। धनिया क्या होने? धनिया हर जगह लग जाता है ना? धनिया हर जगह लगता है असल में। मिर्च हर जगह नहीं लगती, समझा कि नहीं? हल्दी हर जगह नहीं लगती, पालक में हल्दी नहीं लगती, धनिया तो वहां लग जाता है वो। नहीं कई जैसे जो लौकी सब्जी में हल्दी ना तो चलता है, कई सब्जी ऐसे होती हैं, वह धनिया हर में चलता है। तो भगवान है बैगन नहीं था। कई सब्जी ऐसे हैं कि सब्जी ऐसे ना चलता है, समझा कि नहीं? जैसे कहीं नहीं चलता। वो धनिया क्या है? कंपल्सरी। तो भक्त ही धन्य है और कोई धन्य नहीं है। धन्य अर्पित, जो कैसे कैसे शब्द होते हैं, रस शब्द में होता है। धन्य अर्पित अंघ्रि तुलसी, धन्य अर्पित अंघ्रि तुलसी। अंघ्रि में चरण कमल, अर्पित में अर्पित तुलसी। कौन चढ़ाया है? धन्य अर्पित। धन्य मने सौभाग्यवान, सुकृतिमान जो भक्त भगवान के होते हैं, उनके द्वारा जो चढ़ी तुलसी, जो तुलसी चरणों में, तुलसी में जो चरणों में तुलसी चढ़ी हुई है, या अबदाम या तुलसी चढ़ी है, तुलसी की माला चढ़ी हुई है, ऐसी बता रहे हैं यहां पर। सिखाने जहार ऐश्वर्य, श्री ब्रह्मश्रेष्ठ से जे स्थान श्री चरण। अब तुलसी कहां चढ़ी हुई है? चरणों में। अब चरणों में तुलसी, तो वहां स्थान किसका है? भ्रमर का। तुलसी चढ़ी है ना, तो भ्रमर कहां रहेंगे? चरणों में रहेंगे। बोलते हैं जो स्थान भ्रमरों का है, लक्ष्मी देवी क्या करती हैं? उन्हीं चरणों की कामना करती हैं। अर्थात पत्नी उचित सेवा परित्याग कर या चरणे सेवारी जागा करे। लक्ष्मी देवी भगवान की पत्नी की पत्नी बनने की कामना नहीं करती, क्योंकि पत्नी का स्थान का होता है? चरणों में नहीं होता। पत्नी का स्थान का होता है? बाम में, बाई और बामंगी। स्त्री को क्या बोलते हैं? बामंगी, है ना? वो कामना नहीं कर रही है। क्या कामना कर रही है? चरण, जहां पर कि भक्तों द्वारा अर्पित तुलसी दमाला है, उसके ऊपर भ्रमर विराजमान है, उस स्थान को, वहां लक्ष्मी देवी निवास करना चाहती है? यहां तक लक्ष्मी देवी आपनार कांता है ले, यहां पर इसी सिद्ध हो गया लक्ष्मी देवी आपकी प्रिया होने पर भी वास्तव में वो भक्त ही है। क्या है? अभी भक्त ही है। सेवा कौन कर? भक्त ही सेवा करते हैं, भक्त ही सेवा क्या करते हैं। लक्ष्मी देवी आपकी पत्नी होने पर भी कामना क्या करती है? चरणों में निवास चाहती है। और सेवा कहां होती है? चरणों में। यस्तांग विविक चरितै अनुवर्तमाना नाति आदर्यत परम भागवत प्रसंग सतम द्विजानुपत पुण्य रज पुनीत शिवत्स लक्ष्मी किमगा भगभाजनस्त्वम। यस्तांग विविक्त चरितै अनुवर्तमानाम नाति आदर्यत परम भागवत प्रसंग। क्या बता रहे हैं? आप कौन हैं? परम भागवत प्रसंग। परम भागवत प्रसंग, प्रसंग माने आसक्त। आप परम भागवतों में आसक्त रहते हैं,
हे प्रभु आप कौन है? आप भक्तों में आसक्त हैं। आप आसक्त कहां है? भक्तों में आपकी परम आसक्ति रहती है ना? ऐसे भी आसक्त रहते हैं। कैसे आसक्त रहते हैं? विविक्त चरित अनुवर्तमानम। आप ऐसे अनुवर्त रहते हैं। अनुवर्तमानम निरंतर जो आपकी सेवा में लगी रहती हैं। कौन? ताम, लक्ष्मी। जो लक्ष्मी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं, उन भक्तों के आगे आप न अत्यादरियत लक्ष्मी, लक्ष्मी का आदर नहीं करते हैं। क्या पल्ले पड़ा? कह रहे हैं जो लक्ष्मी निरंतर आपकी सेवा करती रहती है, परंतु अब आसक्त किसमें हो जाते हैं? भक्तों में। आप ऐसे आसक्त हो जाते हैं, उसमें आप लक्ष्मी को भी न आदरियत, आदर नहीं करते हैं। भगवान ने कहा ना, न था में प्रियतमो आत्मयोनि न शंकर न संकर्षण शरीर। उद्धव जी मुझे जैसे अंदर का पूछ रहे हैं, जरा छोड़ो, आगे आ जाओ, छोड़ो छोड़ो, यहां से दर्शन कर लो। माता जी बुलाओ। यहां दर्शन करो, यहाँ पे। हाँ तो क्या बात चली थी? अनुवर्तमाना, विविक चरिते अनुवर्तमाना, जो निरंतर भगवान के चरणों में अनुरक्त रहती हैं। कौन? लक्ष्मी जी। कितनी बड़ी बात है। जो लक्ष्मी अनुरक्त रहती हैं, हमेशा आपके चरणों में अनुरक्त रहती हैं, परंतु और आप उसका आदर बिल्कुल नहीं करते हैं। उनका आदर नहीं करते हैं। क्यों? आप किन में आ सकते हैं? भक्तों में। लक्ष्मी में आत्मा आ सकते हैं और आप भक्तों में आ सकते हैं। शतम द्विजानुपथ पुण्य रज पुनीत शिव लक्ष्मी किम गा भज भग भाजन मस्तम। ऐसे जो आप हैं, आप कौन है? भक्तों के जो आप भक्तों में आ सकते हैं। कौन है आप? सर्वभग, क्या बता रहे हैं यहां पर? सर्व सौभाग्य निधि। आप कौन है? सर्व सौभाग्य निधि। स्वयं कैसे हैं? स्वयं आप कैसे हैं? स्वयं ही आप षडैश्वर्य पूर्ण हैं। परम भक्त जी अपनी परम शुद्ध जो आप परम आप कैसे हैं? सौभाग्य निधि हैं, षडैश्वर्य पूर्ण हैं और परम शुद्ध हैं। ऐसे जो आप हैं, तो हम क्या, तो हम ये माने कि पथे पथे द्विज अनुपथ पुण्य व्रज पुनीत। तो हम कैसे मान लें कि ब्राह्मण की पदधूलि पदरज पुनीत आपको पवित्र कर देती है? कैसे मान लें इसको? हम कैसे मान सकते हैं? लक्ष्मी देवी जो आपका आश्रय ग्रहण करती हैं, आप में अनुरक्त रहती हैं, आप उस लक्ष्मी को नहीं पूछते। आप भक्तों में आसक्त आप रहते हैं, तुम कैसे मान लें कि ब्राह्मणों की पदधूलि आपको पवित्र कर देती है? ये कैसे मान लो? कोई है ना क्वेश्चन, कैसे हो सकता है? तो की जाने आपने उभय के भूषण रूपे। और विशेष बात क्या है? आपने किस लिए अपनी उभय कहने से क्या? ब्राह्मणों की पदधूलि आपने सिर्फ धारण क्यों की है? लक्ष्मी धारण क्यों किया आपने ये जो कह रहे हैं आप, ये ब्राह्मण जो उनकी चरणधूलि सिर्फ धारण करते हैं, आप क्यों करते हैं? ब्राह्मण तो आप तो ब्राह्मणों के पूज्य होते हैं, तो उनकी चरणधूलि सिर्फ धारण क्यों करते हैं आप? तब नीचे उत्तर दे रहे हैं, लोक शिक्षार्थी, केवल जगत शिक्षा देने, जगत शिक्षा प्रदान करने के लिए ही आप ब्राह्मणों को आदर देते हैं। चरणधूलि जब धारण करते हैं सिर के ऊपर, ब्राह्मण करते हैं, प्रमाणित करते हैं। तो क्यों करते हैं? जगत को शिक्षा देने के लिए कि ब्राह्मण कितना पूज्य होता है।
ठीक है, मैं कह रहे हैं विविक्त चरित्र अनुवर्तमाना, विष्णु चरित्र लक्ष्मी देवी कौन है? विविक्त किसे कहते हैं? परम त्यागी, परम बुद्धिमान। वो कौन होते हैं? ऋषि। बड़े बड़े जो विद्वान ऋषि हैं, बड़े बड़े विरक्त ऋषि हैं, वो लक्ष्मी जी की क्या करते हैं? वे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि बड़े देवता लक्ष्मी की पूजा करते रहते हैं, है ना? और आप उसका आदर ही नहीं करते। यहां से क्या स्पष्ट हुआ? पत्नी तो रूपे था, अगर मतलब क्या आप लक्ष्मी को पत्नी के रूप में आदर नहीं देते हैं। राम जी ने सीता जी का आदर किया, पत्नी के रूप में करते हैं, नारायण नहीं करते हैं। नारायण के समय लक्ष्मी के अंदर पूर्ण ऐश्वर्य भाव विद्यमान रहता है, समझे क्या नहीं? लक्ष्मी पूरा दास्य भाव है। बता रहे हैं जहां दासी भाव हो जाता है वहां पर पत्नी तो फिर समाप्त हो जाता है। जहां दासी भाव बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, पर पत्नी तो भी क्या रहता है? मधुर भाव रहता है, वो फिर वहां रहता नहीं। तो इसलिए कहा जा रहा है यहां पर, तो जो लक्ष्मी, बड़े बड़े ऋषि लोग जिन लक्ष्मी पूजा करते रहते हैं, आप आदर नहीं करते। किस रूप आदर नहीं करते हैं? पत्नी के रूप आदर नहीं करते हैं। किंतु तो आदर कैसे करते हैं? भक्त तो अंश से आदर। आप लक्ष्मी का आदर कैसे करते हैं? भक्त अंश में दो, यहां से जो लक्ष्मी दो अंश हैं। एक अंश है भक्त स्वरूप, एक अंश है भगवान की पत्नी स्वरूप। पत्नी स्वरूप में आदर नहीं करते उनका। किस रूप में आदर करते हैं? भक्त रूप में उनका आदर करते हैं। पूरा कैसे? क्यों? क्योंकि आप परम भागवत प्रसंग, क्योंकि भागवत गणे अपना प्रकृष्ट आसक्ति। बड़ा गुड़ अर्थ देखो, मैंने लक्ष्मी भगवान कहे, भगवान कहे क्या बात करते हो? लक्ष्मी मुझे प्रिय है, बहुत प्रिय है। बोलना कि जानते क्यों प्रिय है? किस रूप में? पत्नी रूप में नहीं। किस रूप में प्रिय है? भक्त रूप में प्रिय है। दो संबंध होते हैं, जागृत संबंध। द्रौपदी पांडव को प्रिय क्यों होती? पत्नी रूप में नहीं, वैष्णवी रूप में। पांडव द्रौपदी प्रेम क्यों करते थे? वैष्णवी है वो। और द्रौपदी पांडव की सेवा क्यों करती थी? पति रूप में नहीं, किस रूप में? वैष्णव रूप में। लग रहा है ऐसा, जैसे अनुसुईया और अत्रि, है ना? भगवान ब्रह्मा और विष्णु ब्रह्मा और शिव दोनों उनके पुत्र बन गए। तीनों पुत्र बन, किसी पुत्र बन गए? अनुसुईया के। अब प्रसिद्ध ये है, अनुसुईया ने अपनी पतिव्रता बल के द्वारा तीनों को पुत्र बना लिया। ये संभव है क्या? पतिव्रता धर्म केवल एक जड़ धर्म है। ये सामने जड़ धर्म है। ये को कभी भी जड़ धर्म के द्वारा, कर्म के द्वारा कभी भी भगवान को वशीभूत नहीं कर सकते। तो कैसे वो? तो ब्रह्मा वशीभूत हो सकते हैं, शिव वशीभूत हो सकते हैं, विष्णु वशीभूत कभी नहीं होंगे। पति सेवा, पुत्र सेवा, देश सेवा, समाज से इसे देवता प्रसन्न हो सकते हैं, भगवान कभी वश में नहीं होंगे। तो क्यों कहा जाता है? तो भगवान अनुसुईया के पुत्र कैसे बन गए? किस रूप में? दत्तात्रेय के रूप में कैसे बन गए? क्योंकि अनुसुईया जो सेवा करती थी वो पति सेवा नहीं थी। क्या थी वो? वैष्णव सेवा। क्योंकि अत्रि भक्त ऋषि हुए। अत्रि भक्त ऋषि क्या थे? भक्त ऋषि थे। तो लग रहा है कि अनुसुईया ने पति की सेवा की, उसकी वजह से ब्रह्मा विष्णु महेश पुत्र बन गए। लग रहा है ऐसा, तो तथ्य ये नहीं है। तथ्य क्या है यहां पर? तथ्य यही है, उन्होंने वास्तव में अत्रि जी परम भक्त है, इसलिए अनुसुईया भक्त सेवा कर रही थी। वो भक्त सेवा के फल से भगवान वशीभूत हो जाते। तो यही कह रहे हैं यहां पर, आप लक्ष्मी का आदर करते हैं, यदि कि नहीं करते हैं? आदर करते हैं, पर किस रूप में करते हैं? किस रूप में करते हैं? भक्त रूप में।
पत्नी रूप में नहीं करते आदर उनका है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर ठीक हो गई थी इसकी। हाँ, आपने लक्ष्मी द्वारा सर्वदा अपेक्षमाण हो ले हो। लक्ष्मी देवी सदा आपको चाहती है, सदा आपको लक्ष्मी देवी चाहती है, हमेशा चाहती है, चाहने पर भी। परंतु आप क्या करते हैं, आप हमेशा चाहते कि इसमें भक्तों को, लक्ष्मी देवी आपको चाहती हैं और आप भक्तों को चाहते हैं। कई प्रसंग ऐसे है जहां पर भगवान लक्ष्मी देवी को प्रत्याग कर दिया। जो गजेंद्र जो हाथी था, मगरमच्छ ने जब उसको पकड़ लिया, हाथी को पकड़ लिया, जब वो पुकारे, उसमें भगवान लक्ष्मी छोड़ के चले गए। लक्ष्मी वो खड़ी रह गई, अगले चले आए इधर, अगले पहुंच गया उधर उसकी रक्षा करने के लिए। कई ऐसे प्रसंग है। तो इसलिए कह रहे हैं ऐसी लक्ष्मी जब आपको हमें चाहती रहती है, आप निरपेक्ष रहते हैं। ऐसे कैसे हो गया? ब्राह्मणों के अनुग्रह से ही भगवान कह रहे हैं, ब्राह्मणों चरण धूलि को मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूं, इसलिए मेरे मेरे क्या हो गया, आकर्षण शक्ति है। जो मेरी आकर्षण शक्ति कहां से आ गई? ब्राह्मणों की चरण धूलि से, है ना। आज देखो बड़े बड़े लोग तो प्रणाम करते हैं, तुम पिद्दी पिद्दे से और बड़े बड़े प्रणाम कर रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर ये प्रणाम कर रहे हैं। तुम्हें ये शक्ति कहां से आई? माला करते हैं, वहां से आई क्या? नहीं आई। कहां से आई है? गुरु जी से आई है, मंत्र से आई है। मंत्र ले लिया, शिष्य बन के प्रणाम कर रहे हैं। आज ये मंत्र छोड़ दो, चुट्टी काट दो, कंठी काट दो, जीन्स पैंट पहन लो। तुम जिस घर में तुम बड़े आदर से प्रभु जी आइए, प्रभु जी ये खाइए, प्रभु जी वो खाइए, पहुंच जाओ। हाँ जी, कहां से आए हैं? और वही तो हूं मैं, पहले आता था, वही तो हूं मैं, पहले आता था मैं, वही वो चुट्टिया गायब है। धक्के मारे बाहर निकाल देगा वो घर वाला भी, धक्के मार करके बाहर निकाल देगा, बुलाएगा तो अंदर नहीं। समझा क्या नहीं? कोई ना सोचे हम अपने हमारी योग्यता है इसलिए लोग हम प्रणाम कर रहे हैं। कोई ना सोचे हमारी योग्यता है तो हम प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। समझा क्या नहीं? हम कहां से, हम मठ से जुड़े हुए हैं तो लोग प्रणाम कर रहे हैं। मठ से बाहर निकल जाओ, फिर कितने लोग मानते हैं तुमको? कहां से आए? गौड़िया मठ से आए हैं। एक और आया कोई साधु, कहां से आए हो? ऐसे घूमते रहते हैं। बुलाए घर में, देगा 1 रुपया 100 रुपया। कहां से आते हो जी? ऐसे घूमते रहते हैं, कहीं भी रमता जोगी बहता पानी। क्यों? कारण तो महिमा किसकी है? मठ की महिमा है, मठ की। समझा क्या? तो हमारी महिमा मठ की महिमा है, पक्की बात है। अब मठ छोड़ दो और बाहर कहीं कुटिया बना लो, फिर दे तो किलो मानते हैं। जो प्रणाम करें रास्ते में देख कर अनदेखा कर देंगे, देखिए अनदेखा कर देंगे। वही कह रहे हैं यहां पर क्या? तो भगवान क्या कह रहे हैं यहां पर? हाँ, तो जो भगवान कह रहे हैं, जो लक्ष्मी मुझे प्रत्याग नहीं कर पाती है, नहीं कर रही है, कारण क्या है? आपकी हे ब्राह्मणों, आपकी जो चरण धूलि है उसकी महिमा है। अब चतुर्थ कह रहे हैं ये सब क्या है? ये जो कह रहे हैं क्या मतलब है इसका? जो कह रहे हैं इसका मतलब क्या है? हम समझ नहीं पा रहे हैं? जो आप कह रहे हैं ब्राह्मणों की चरण धूलि में शीश में धारण करता हूं तो इतनी मेरी महिमा है, ये समझ नहीं आ रही है। क्यों? से कारण कि क्योंकि ब्राह्मणों की चरण धूलि सिर पर धारण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, इसलिए क्या भग भाजनस्तम किम भग भाजन, भग मने गुण, भाजन मने युक्त। तो आप ये कहना चाहते हैं आप में जो इतने गुण आए हैं, ये गुण कहां से आए हैं? ब्राह्मणों की चरण धूलि से आए हैं, ये कहना चाहते हैं। ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। कुंज बिहारी कहां गिराए?
पंखे में था क्या? नहीं, वो सो नहीं रहा था। वो बैंड बजा रहा था, बैंड। इसलिए कह रहे हैं, पर हे भगवान, आप कहना क्या चाहते हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप कहने क्या चाहते हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तुम गए नहीं बता सनातन, अभी तो क्या कर रहे थे? टाइम हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा। कोई चिन्ह है, कुछ चिन्ह है, कुछ कागज फागज है?